हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कढ़ाई वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाला पल्ला लिया है और उसके ऊपर हमने मेन पल्ला रखा है। तो इन दोनों को मिला के हमें इस तरह से रखना है और फिर हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कढ़ाई वाला ब्लाउज बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है, बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको भी निशान लगा देना है। अंदाज से ही हम इसमें निशान लगाएंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्लेट को सिल लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि हमने किस तरह से प्लेट का निशान लगाया है, तो आप हमारी अलग से वीडियो देख सकती हैं कि किस तरह से प्लेट का निशान लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में प्लेटें सिली हैं। तो अब हम इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी को सिल लेते हैं। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से हमें आधा इंच छोड़ के यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा देना है और इतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरे पल्ले में भी हुक वाली पट्टी और नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हुक वाली पट्टी को और नीचे से सिलाई लगा दी है। अब हम इस वाले पल्ले में सबसे पहले पाइपिंग को सिलेंगे। तो पट्टी को हमें फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो अब हम पाइपिंग सिलेंगे। तो पट्टी को हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करना है और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने पाइपिंग को सिल लिया है इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी पाइपिंग को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी पाइपिंग को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो नीचे की तरफ हमने अस्तर वाला पल्ला रखा है और ऊपर की तरफ हमने मैन पल्ला रखा है, और जो मैन पल्ले की सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है। तो यहाँ पर हम पहले गले पर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर नीचे से भी इस तरह से सीधी एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से सफाई के साथ कटिंग कर देना है। और गले पर भी हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरह से गोलाई में कटिंग करना है। फिर हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद गले के ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। और फिर पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट से लेंगे तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो चौड़ाई में 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में 5 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। इसकी सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। सीने की चौड़ाई हमारी 36 इंच है। तो 36 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ से डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है। अब हम इसमें बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। इसमें सीधी तरफ से निशान लगा देना है। फिर हम अस्तर और मायन बाजू को लेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है उसको हमें ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू तैयार करी है। तो अब हम इसमें इस तरह से लेस को सिल लेंगे दोनों बाजू में। तो यहाँ पर हमने लेस को भी सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है और जो हमारी बाजू में कट है बीच सेंटर पर वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं।
और जो हमारा साइड में कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के हमें बाजू को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू की फिटिंग करनी है। तो बाजू की मोरी हमारी 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और जो हमारा कढ़ाई वाला ब्लाउज है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।